हरी भरी पहाड़ियों और खेतों के बीच बसा हुआ था शांतिपुर गांव। जिंदगी एक धीमी गति से चलती थी। हवा में चिड़ियों का गाना और बच्चों की हंसी गूंजती थी। गांव वाले सीधे सादे मेहनती लोग थे, जिनकी जिंदगी प्रकृति की लय से जुड़ी थी। हवा हमेशा ताजा रहती थी, जिसमें चमेली के फूलों और ताजी जुताई हुई जमीन की खुशबू होती थी। दिन रात में बदल जाते थे, तेल के दियों की मंद रोशनी और जुगनुओं की टिमटिमाहट से रंगे हुए। शांति और सद्भाव शांतिपुर में सिर्फ शब्द नहीं थे, ये जीने का तरीका थे। फिर भी इस रमणीय माहौल में भी अंधेरा साए में छिपा हो सकता है। अपनी भयानक योजना को अंजाम देने के लिए सही समय का इंतजार कर रहा होता है। बेखबर गांव वालों को क्या पता था कि उनकी शांतिपूर्ण जिंदगी पर एक तूफान आने वाला है, जो दुहक और बदले की एक अमिट निशानी छोड़ जाएगा। शांतिपुर के निवासियों में सिया नाम की एक जवान लड़की रहती थी। अपनी संक्रामक हंसी और सुबह की ओस की तरह पवित्र दिल के साथ वह अपनी विधवा माँ की आंखों का तारा थी। उनका छोटा सा घर, हालांकि छोटा था, गर्माहट और प्यार से गूंजता था। सिया के दिन साधारण खुशियों से भरे होते थे। अपनी माँ की घर के कामों में मदद करना, बरगद के पेड़ की छांव तले अपने दोस्तों के साथ खेलना और अपनी दादी माँ की मनमोहक कहानियां सुनना। गांव की गलियों में उसकी हंसी गूंजती थी, जो उसके रास्ते में आने वाले सभी लोगों के चेहरों पर मुस्कान लाती थी। हर शाम मेरी बाहों में सिमटी हुई सिया तारों वाले आसमान को निहारती, उसका जवान दिमाग अचंभे से भरा हुआ। जिंदगी अपने शुद्धतम रूप में उसकी माँ, उसके दोस्तों और उसकी छोटी लेकिन पोषित दुनिया के परिचित आराम के इर्द गिर्द घूमती थी। उसे क्या पता था कि किस्मत ने एक दुखद कहानी बुनी है, जिसमें उसकी मासूमियत एक दुर्भाग्यपूर्ण केंद्र बिंदु है। एक दोपहर 4 आदमियों का एक समूह, जिनके चेहरे पर क्रूरता और लालच की रेखाएं उभरी हुई थीं, शांतिपुर पहुंचे। वे अजनबी थे। उनकी नजरें एक शिकारी की तरह गांव को देख रही थीं। उनकी उपस्थिति एक काले बादल की तरह गांव की शांति पर तुरंत छा गई। गांव वालों के बीच बेचैनी की फुसफुसाहट फैल गई। ये बाहरी लोग कौन थे और किस भयावह मकसद से वे इस शांतिपूर्ण आश्रय में आए थे? उनके असभ्य व्यवहार और खतरे की हवा पर किसी का ध्यान नहीं गया, लेकिन कोई भी उन भयावह घटनाओं का अनुमान नहीं लगा सकता था जो सामने आने वाली थीं। गांव वाले अपने परिवेश की सुरक्षा और पहचान के आदि अपनी दिनचर्या के साथ लगे रहे। उनकी आशंका इस उम्मीद से ढकी हुई थी कि अजनबी जल्द ही चले जाएंगे। हालांकि लग रहा था कि भाग्य के पास दूसरी योजनाएं थीं, ऐसी योजनाएं जो शांतिपुर की शांति को हमेशा के लिए चकनाचूर कर देंगी। एक भयानक मुलाकात। सिया छिपे हुए खतरे से बेखबर गांव के कुएं की ओर जाने वाले परिचित रास्ते पर चल रही थी। सूरज ढल रहा था, रास्ते पर लंबी परछाई पड़ रही थीं। तभी उसकी मुलाकात उन 4 आदमियों से हुई, जिनके चेहरे भयानक मुस्कान के साथ विकृत हो गए थे। डर, ठंडा और लकवाग्रस्त करने वाला सिया के दिल को जकड़ लिया, क्योंकि पुरुषों ने उसे घेर लिया था। उसका मासूम दिमाग उनकी आंखों में मैलिस को समझने के लिए संघर्ष कर रहा था। उनके इरादे उनके शिकारी निगाहों में साफ थे। दया के लिए उसकी दलीलों को क्रूर हंसी के साथ मिला। शाम की सुंदरता उनकी बर्बरता से बिखर गई। सिया की हत्या की खबर शांतिपुर में जंगल की आग की तरह फैल गई। गांव में दुख और आतंक छा गया। सिया की माँ, उसका दिल टुकड़े टुकड़े हो गया। अपनी बेटी के बेजान शरीर के पास गिर गई। वह गांव जो कभी शांति का अभयारण्य था, अब दुहक और भय के कफन में लिपटा हुआ था। उस अलौकिक दायरे में जहां जीवन और मृत्यु के बीच का पर्दा पतला हो जाता है, सिया की आत्मा जाग गई। उसने खुद को एक नरम, अलौकिक चमक से घिरा हुआ पाया। फिर भी उसके असामयिक निधन का दर्द बना रहा। भ्रम ने डरावनी जगह को रास्ता दे दिया, क्योंकि उसके क्रूर अंत की स्मृति उसके दिमाग में फिर से दौड़ गई। इस सब के अन्याय ने उसके अंदर आग लगा दी। एक क्रोध उग्र नरक की तरह उग्र था। उसका मासूम दिल, जो कभी प्यार और हंसी से भरा था, अब बदले की एक अतृप्त प्यास से भर गया था। जब तक उसके हत्यारों को उनके कृत्यों के परिणामों का सामना नहीं करना पड़ेगा, तब तक वह आराम नहीं करेगी। जीवितों की दुनिया और दिवंगतों के दायरे अब प्रतिशोध के धागे से आपस में जुड़े हुए थे। सिया की आत्मा प्रतिशोध के लिए उसकी अधूरी इच्छा से हमेशा के लिए नश्वर क्षेत्र से बंधी हुई है। उन लोगों पर अपना प्रकोप अनलीश करने के लिए तैयार है, जिन्होंने उसके साथ अन्याय किया था। अपराधियों के लिए घड़ी की टिक टिक शुरू हो गई थी। उनकी हर हरकत अब अनदेखी आंखों से देखी जा रही थी।
उन आदमियों ने यह मानते हुए कि वे अपने जघन्य कृत्य से बच गए हैं, अकथनीय घटनाओं का अनुभव करना शुरू कर दिया। एक ठंडी, अनदेखी उपस्थिति उनका पीछा करती हुई प्रतीत होती थी। रात के सन्नाटे में उनके नाम पुकारती थी। नींद, जो कभी एक शरण स्थली थी, सिया की तामसिक आंखों के बुरे सपने से भरी एक पीड़ा बन गई। हर आदमी अपने ही अपराध बोध और डर से ग्रस्त होकर खुलने लगा। उनकी दोस्ती चकनाचूर हो गई। उनकी जगह संदेह और आरोपों ने ले ली। एक बार की वो बॉयस्ट्रस हंसी अब एक बोन चिलिंग खामोशी से बदल दी गई थी, जो केवल उनके अनकहे डर की गूंज से टूटी हुई थी। गांव वाले भी अजीबोगरीब घटनाओं की बात करते थे। हवा के अस्पष्टीकृत झोंके गांव से गुजरते हुए प्रतीत होते थे। अपने साथ चमेली की खुशबू ले जाते थे, सिया का पसंदीदा फूल। वस्तुएं रहस्यमय ढंग से हिलती थीं और रात में अशरीरी हंसी गूंजती थी, जिससे सबसे बहादुर लोगों की रीढ़ की हड्डी भी ठंडी हो जाती थी। प्रतिशोध का अनदेखा हाथ हिलने लगा था।